आई एम बैक। अरे वाह, बीवी हो तो तुम्हारे जैसी। तुम्हें पता क्या चला कि आज मेरी रिटर्न फ्लाइट है? तुम सीधा बेड पे आ गई। और वैसे भी तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे घर आती क्या चाहिए होता। सरीना, तुम यहाँ हमारे बेड पर क्या कर रहे हो? सताक्षी कहाँ है? सताक्षी की नाइटी क्यों पहनी है तुमने? तो क्या हुआ जिया जी, आप मुझे सताक्षी समझ लो आज के लिए। क्यों, इस नाइटी में मैं आपको हॉट नहीं लग रही क्या? अच्छे तो लग रहे हो, लेकिन ये नाइटी मैंने सताक्षी को गिफ्ट की थी। अब वो मेरी बीवी है और मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, तो मैं इस नाइटी में उसको ही देखना पसंद करता हूँ। और रही तुम्हारी बात, तुम मेरी साली हो, तुम भी सब कपड़ों में अच्छी लगती हो। बाय द वे, सताक्षी कहाँ है? दीदी तो मार्केट गई हैं और जब तक वो नहीं आती तब तक मैं आपका ख्याल रखती हूँ। भले तुम मेरा ख्याल क्यों रखोगे? अरे तुम हमारे गेस्ट हो, इतने दिन बाद घर आए हो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। खाना खाया तुमने? कुछ ऑर्डर करो तुम्हारे लिए। कुछ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, आप मुझ पे ध्यान ही नहीं देते, मेरा ख्याल ही नहीं रखते। मतलब ख्याल नहीं रखता? मैं कुछ समझा नहीं। तबीयत ठीक है तुम्हारी? आर यू फाइन? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वो मुझे ना आपसे प्यार हो गया है। क्या? हाँ आई नो, मजाक कर रहे हो। कोई कैमरे वैमरे लगाया हुआ है कि तुमने? प्रैंक कर रहे हो ना? यही तो प्रॉब्लम है जीजू, आपको ना हर चीज मजाक लगती है। मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही, मैं सीरियसली आपसे ये बात बोल रही हूँ। सरीना स्टॉप इट। इतनी देर का मजाक नहीं सहूंगा मैं। और ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे मेरी शादी हो रखी है, वो भी तुम्हारी बड़ी बहन से, और तुम ये सब बकवास बातें कर रहे हो कि मुझसे प्यार हो गया। ये शादीशुदा हूं मैं। और तुम्हारी बहन को पता चला ये सब तो क्या सोचेगी वो? उनको कौन बताएगा, मैं तो नहीं बताऊंगी और आप भी मत बताना। और वैसे भी कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो बस मुझे हो गया आपसे प्यार। देखो, ये तुम्हारा अंधा प्यार यहाँ तो चलेगा नहीं। और मैं सताक्षी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए बहुत लॉयल हूँ। और तुम क्या, यहाँ पर कोई भी लड़की होती है ना दुनिया की हसीन से हसीन, तब भी मैं सताक्षी को चीट नहीं करता। और जरा सोचो कि तुम जो आज हरकत कर रहे हो ना, अगर सताक्षी को जरा भी भनक लगी तो क्या होगा? उसका भरोसा उठ जाएगा। अरे वो तुम्हारी सगी बहन है, और तुम क्या चाहती हो? अपनी सगी बहन का ही घर तोड़ना? देखो, अगर ये सब तुमने बंद नहीं किया ना, और अपने दिमाग से एक ख्याली पुलाव नहीं निकाला, तो मैं सताक्षी को खुद इन्फॉर्म करूंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया और क्या करने की कोशिश की। अंडरस्टूड? काम डाउन जीजू, आपने वो कहावत भी सुनी, साली आधी घरवाली। और वैसे भी मैं तो आपको अपना पति मान ही चुकी हूँ, और आप भी मुझे अपनी पत्नी अब मान ही लीजिए। देखो, मैं तुम पर कभी भी ध्यान नहीं दूंगा, इस वे में तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा मानता हूँ, और हमेशा तुम वही रहोगे। और जिस बेवकूफ इंसान ने ये कहावत बनाई है ना कि साली आधी घरवाली होती है, उसको ये पता होना चाहिए कि जब भाभी माँ समान हो सकती है और देवर छोटा भाई जैसा हो सकता है, वैसे ही साली भी बहन जैसी हो सकती है। और मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा मानता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे फायदे के लिए समझा रहा हूँ। तुम्हारा कॉलेज है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? और ये ख्याली पुलाव दिमाग से निकालो। और आज के बाद ये चीजें रिपीट हुई ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। देखा, मैंने बोला था ना, सैम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। हाँ दीदी, आज तो मुझे पूरा ट्रस्ट हो गया। पहले मुझे डाउट होता था, लेकिन आज मुझे सीरियसली पता चल गया कि जिया जी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। सही कह रही है, इतना यकीन तो मुझे भी नहीं था, लेकिन अब तो और ज्यादा यकीन हो गया। अब चल बाहर चलते हैं, वरना सैम को डाउट हो जाएगा। बहुत डांट लगने वाली है आज। चल। सैम, क्या हुआ? तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है क्या? सताक्षी, तुम तो मार्केट गए हुए थे। सरीना, ये तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहीं भी नहीं गई थी, बल्कि मैं रूम में ही थी। जो कुछ भी हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। चल क्या रहा है इस घर में? मैं बताती हूँ। सरीना बताई थी कि उसकी फ्रेंड के पति ने ना उसकी बहन के साथ मिलकर उसको चीट कर दिया। तो ये बोलने लगी सारे लड़के ना एक जैसे होते हैं। तो मैंने बोला नहीं, तेरे जीजू ना ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इसने बोला ठीक है, फिर टेस्ट ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, जैसे तेरे को सही लगे। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम छोटे बच्चे हो। तुम किसी की भी बातों में आकर तुम मुझे आजमाने चले थे। तुम्हारे इस आजमाने के चक्कर में हमारे रिश्ते को दांव पे लगा दिया तुमने। इतना हाइपर मत हो, बस वो छोटा सा मजाक था। मजाक था? तुमने अपनी जगह अपनी बहन को अपने कपड़े पहना के लेटा दिया मेरे बेड पे, और तुम ये कहते हो कि ये छोटा सा मजाक था?
सच में सैम, मुझे पता था ना कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। मुझे तुम पे बहुत बिलीव है, और देखो ना, तुम टेस्ट में पास भी हो गई। नहीं, तुम्हें मुझ पर भरोसा था ही नहीं। अगर भरोसा होता ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। नहीं, सच में मजाक ही था। सॉरी जीजू, हम लोग बस थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, हमें नहीं लगा था कि आपको इतना बुरा लग जाएगा। अच्छा, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। तुम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हुए हो या ये टेस्ट लेने के लिए और अपनी बड़ी बहन को भड़काने के लिए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सॉरी जीजू, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। साक्षी, ये कोई बचपना नहीं है, तुम बड़े हो चुके हो। अरे यार, जिस रिश्ते में भरोसा नहीं होता वो रिश्ता नहीं होता, और वो रिश्ता ना चलता। अरे हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ, हमेशा बिजी होने के बाद भी तुम्हारा फोन उठाता हूँ, और मैं तो चीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे सारे प्लेटफॉर्म के आईडी पासवर्ड तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी ये आजमाना रह गया था। सॉरी ना, सॉरी। आज के बाद अगर तुमने ये चीजें रिपीट की ना तो मैं सच में कर दूंगा इस बार। नहीं, कभी नहीं होगा। सॉरी। इट्स ओके। और तुम जाओ, कपड़े चेंज करो अपने और पढ़ाई पर ध्यान दो। पानी पिलाओ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी। अभी लेकर। एक्सक्यूज मी। जी क्या यहाँ पे रूम अवेलेबल है नाइट के लिए? सरीना, चलो कहीं और चलते हैं, यहाँ पर रूम नहीं लेते। आओ। कहीं और क्यों जाना है? मुझे यहीं स्टे करना है। ठीक तो है जगह यार, आप रूम बुक कर दो हमारा। वैसे मैम बिल्कुल सही कह रही हैं सर, यहाँ आसपास और होटल है भी नहीं, तो आपको मिलेगा नहीं जल्दी से। सरीना, हमारे पास खुद की गाड़ी है, कोई बात नहीं, मैं ड्राइव कर लूंगा। वी विल अरेंज। अरे नहीं यार, यहाँ पे मैं ऑलरेडी थक चुकी हूँ एंड मुझे अब रेस्ट करना है, सो यहीं रुक जाते हैं। आप रूम बुक कर दो हमारा। जी मैम। वैसे एक बात पूछ सकती हूँ? अब श्योर। आप दोनों मैरिड हो? अभी हम डेट कर रहे हैं, बट वेरी सुन हमारी शादी हो जाएगी। वैसे कितना टाइम हो गया आप दोनों को साथ में? 2-3 साल से। 2-3 साल, गुड। और वैसे शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोनों जल्दी शादी करने वाले हो ना? हेलो, एक्सक्यूज मी, ये आप पर्सनल क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो? रिसेप्शनिस्ट हो ना, सो डू योर जॉब। सैम, इट्स ओके, वो कैजुअली पूछ रही है, इतना रूड होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बुरा मत माना इसकी बात का, ठीक है? ये कभी कभी ऐसे भड़क जाता है, दैट्स ओके। वैसे डोंट माइंड अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, आप सिंगल हो कि मैरिड? ना मैं मैरिड हूँ ना मैं सिंगल हूँ। मतलब ये कि मैं मैरिड थी, अब मेरा डाइवोर्स होने वाला है जल्दी। ओह सो सैड, बट डाइवोर्स क्यों होने वाला आपका? वही हर दूसरे मर्द की सेम कहानी, धोखा देना। चीट कर रहा था वो मुझे, फिर एक दिन मैंने उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया। यार कौन थी वो बेवकूफ लड़की जो एक शादीशुदा आदमी को डेट कर रही थी? उसको शर्म नहीं आई किसी का घर तोड़ते हुए? वो लड़की बेवकूफ नहीं थी, उसे भी पता नहीं था कि वो शादीशुदा है, वो हम दोनों को ही धोखा दे रहा था। सैम, तुम तो कभी ऐसा नहीं करोगे ना? मुझे डिच तो नहीं करोगे ना? नहीं, मैं कभी डिच नहीं करूंगा। आई ट्रस्ट यू। वैसे मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। मैम वैसे इसमें बुरा लगने वाली कोई बात है नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ ना वो अच्छा ही हुआ। मैं उसके लिए एफर्ट करती रहती थी, पूरे दिन यहाँ जॉब करती थी, फिर घर जाके उसके लिए खाना बनाना, उसके लिए सब कुछ करना ताकि वो खुश रहे, और वो मेरी छोटी छोटी चीजों में ना कमी निकालता रहता था। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि वो क्यों कमी निकालता था, क्योंकि उसका दिल तो कहीं और लगा हुआ था ना। अब तो अच्छा हुआ, उसकी खुशी वहां पे थी तो मैंने भी उसकी खुशी को चुना। अब वो भी खुश रहेगा और मैं भी खुश रहूंगी, और मैं अपनी लाइफ पे ध्यान दे पाऊंगी, अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाऊंगी, मुझे जो करना होगा मैं वो कर पाऊंगी। कोई नहीं यार, आप इंडिपेंडेंट हो, सुंदर हो एंड अपने पैरों पे स्टैंड हो, आपको उससे बेटर मिलेगा, आप उससे बेटर डिजर्व करते हो। और देखना वो लड़का ना एक दिन जरूर पछताएगा। छोड़िए मैम, हम भी किस टॉपिक पे आ गए, जाने दीजिए। मैं आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देती हूँ, आप लोग अपनी आईडीज दे दीजिए। ये लीजिए मैम 204। थैंक यू। चले सरीना, एक काम करो, तुम जाओ रेस्ट करो, मैं पेपर वर्क पूरा कर लेता हूँ, फॉर्मेलिटीज। ओके।
सताक्षी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ जॉब करते हो? मैं बता तो देती, लेकिन तुम्हारा ध्यान होता मुझ पे तब ना। तुम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ काम कर रही है। इसलिए 1 महीने से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, और ये बात मैंने तुम्हें 2 से 3 बार बताई थी, लेकिन तुम धोखा देने में इतना बिजी थे कि तुम्हारा मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं था। सताक्षी, मैं बहक गया था। आई एम रियली सॉरी। मैं अभी छोड़ दूंगा इसको। क्या बोला तुमने? तुम उसको छोड़ दोगे तो रहोगे किसके साथ? तुम्हारे साथ। तुम मेरी वाइफ हो, मेरी शादी तुमसे हुई है, तुम्हारे साथ रहूंगा ना। तुम्हें लगता है कि ये सब देखने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? देखो सैम, आई एम सॉरी, हमारी शादी जरूर हुई है, लेकिन इस शादी में ना सिर्फ मैं थी, तुम नहीं थे। तो अब तुम उसी के साथ खुश रहो जहाँ तुम्हारी खुशियाँ हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और हमेशा मैं तुम्हारी खुशी चाहती थी। वो खुशी तो तुम्हें किसी और के साथ मिल रही है ना। साक्षी, एक चांस तो हर कोई डिजर्व करता है। प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो। सॉरी सैम, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मौका नहीं दे पाऊंगी। और चीटिंग ना एक चॉइस होती है, गलती नहीं होती। अगर तुमने कोई गलती की होती ना तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन धोखे की कोई माफी नहीं होती। तुम जा सकते हो। 1 मिनट, यहाँ पे साइन कर दीजिए, फिर चले जाइए। थैंक यू सर।